नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक बिहाइव के सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक की पोम जिसका नाम है विंड। तो चलिए स्टूडेंट फटाफट से जानते हैं कि आखिर आप इस पोम में पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखिए आप जानने वाले हैं विंड एंड इट्स डिस्ट्रक्टिव नेचर के बारे में, यानी कि हवा और उसकी तबाही वाली प्रकृति के बारे में। आपको पता ही है कि जब हवा बहुत तेज चलती है स्टूडेंट्स, तो वो बहुत सारी चीजों को क्या कर देती है, तबाह कर देती है। अब देखिए यहाँ पर जो विंड है ना स्टूडेंट्स, इस पूरी पोम में आपको पता ही है आप विंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो विंड जो है वो किसका प्रतीक है, यहाँ पर वो प्रतीक है हार्डशिप्स का, यानी कि विंड सिंबलाइजेस हार्डशिप्स यानी कि कठिनाइयां। आपके जीवन में स्टूडेंट जितनी भी कठिनाइयां आती हैं उन्हें हम हार्डशिप्स कहते हैं। हार्डशिप्स यानी कि कठिनाइयां। तो विंड जो है उसके द्वारा हमें किसका मैसेज दिया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है, हार्डशिप्स के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब जानते हैं हमारी इस पोम के ऑथर के बारे में, जिनका नाम है सुब्रमण्या भारती। अब स्टूडेंट्स हमारे जो ऑथर हैं ओरिजिनली वो सुब्रमण्या भारती हैं, लेकिन इस पोम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है ए.के. रामानुजन ने। ठीक है, तो हम दोनों के ही बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं सुब्रमण्या भारती के बारे में, जिनका बर्थ 1882 को हुआ था और जिनकी डेथ 1921 को हुई थी। इज अ ग्रेट तमिल पोएट फेमस फॉर हिज पेट्रियटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। स्टूडेंट्स ये बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, तमिल पोएट है और काफी ज्यादा देशभक्त थे। कब के समय में, प्री इंडिपेंडेंस, जब हमें आजादी नहीं मिली थी तो उससे पहले का जो समय था उसे प्री इंडिपेंडेंस कहा जाता है। और उस समय इन्होंने अपना बहुत बड़ा जो है वो योगदान दिया है। अब स्टूडेंट जानते हैं ए.के. रामानुजन के बारे में, जिन्होंने इस तमिल पोएट को क्या किया है, ट्रांसलेट, तमिल पोएम को क्या किया है, ट्रांसलेट किया है। तो देखिए इज अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री। ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस में जो है अपनी पोएट्रीज लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये कन्नड़ा और इंग्लिश में लिखते हैं और ये जाने जाते हैं अपने ट्रांसलेशन के लिए, यानी कि अनुवाद के लिए। ये अनुवाद करते हैं शास्त्रीय और मॉडर्न पोएट्रीज का, आधुनिक पोएट्रीज का। अब स्टूडेंट जानते हैं कि आखिर हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, और हमारे जो पोएट हैं उनके पास हमारे लिए एक सवाल भी है। तो वो सवाल क्या है और इस पूरी पोम के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं। देखिए, द पोम विंड इज अ सिंबॉलिक पोम। ये जो आपकी पोम है विंड, ये क्या है, एक सिंबॉलिक पोम है। सिंबॉलिक पोम यानी कि ये एक प्रतीक दर्शा रही है, और प्रतीक किसका है, वो दर्शा रही है हार्डशिप्स को, यानी कि डिफिकल्टीज को, ऑब्स्टिकल्स को, स्ट्रगल को। तो देखिए द विंड सिंबलाइजेस ऑल डिफिकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स दैट वी हैव टू फेस इन लाइफ। यहाँ पर स्टूडेंट ये जो विंड है वो सिंबलाइज कर रहा है, प्रतीक बन रहा है किसका, सारी मुश्किलों का, सारी बाधाओं का, ऑब्स्टिकल यानी कि बाधाएं, और सारे स्ट्रगल का जो हम फेस करते हैं, जिसका हम सामना करते हैं हमारे जीवन के अंदर। Through wind, the poet teaches its reader an important life lesson that one must be strong and bold. और स्टूडेंट्स इस पोम के अनुसार, इस विंड के अनुसार जो हमारे पोएट हैं वे हमें सिखा रहे हैं, अपने रीडर्स को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप सभी को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का सबक या पाठ, जो कि क्या है कि एक व्यक्ति को हमेशा स्टूडेंट क्या रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। यानी कि उसको कभी भी जो मुश्किल समय है ना, जो कठिनाइयां हैं, उससे डरना नहीं चाहिए। जब भी कोई कठिनाई हमारे सामने आती है तो हम काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन हमारे जो पोएट हैं वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से विंड आती है
सारी चीजों को तबाह कर देती है और एक टाइम पे चली जाती है, तो उसके बाद क्या होता है ना कि हम प्रिपेयर हो जाते हैं आगे की टाइम के लिए। तो इसी तरीके से ये जो हार्डशिप्स होते हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, स्ट्रगल जो आपको लाइफ के अंदर करना पड़ता है, जितनी भी कठिनाइयों का ये कह लीजिए आपको सामना स्टूडेंट जीवन में करना पड़ता है, ये सभी आपको क्या करती हैं, आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए आपको तैयार करती है और क्या बनाती है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है और बोल्ड बनाती है। यानी कि आगे जीवन में अगर कोई भी कठिनाई आती है तो फिर आप इतना घबराते नहीं हैं और फिर क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक जितने भी ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं आपके सामने आती हैं, आप उनको पार करते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक सवाल आपसे पूछा गया है, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि एक हवा जो है वो बहुत तेज चलती है, बहुत शक्तिशाली होती है और क्या करती है, काफी सारी तबाही करती है। तो हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, तो हम इसके साथ दोस्त कैसे बन सकते हैं। यानी कि अब विंड का तो नेचर ही है ना, विंड की तो प्रकृति ही है कि जब वो जोर से चलेगी तो क्या होगा, वो करने वाली है डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही। तो अब हम क्या इसके साथ दोस्त बन सकते हैं और क्या ऐसा हो सकता है कि जब भी विंड आए ना, यानी कि जब भी क्या आए, स्ट्रगल्स आए, ऑब्स्टिकल्स आए, डिफिकल्टीज आए हमारे सामने, कठिन परिस्थितियां आए, तो क्या हो कि हम उनके साथ दोस्त बन जाएं, यानी कि वो हमें इतना परेशान ना करें। और ये सारी चीजें स्टूडेंट कैसे होती है, जब आप ये चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, मान लेते हो कि जो हार्डशिप्स है ना वो लाइफ का क्या है, एक पार्ट है। हार्डशिप्स क्या है, कठिनाइयां क्या है, आपके जीवन में आनी ही है। जितने भी मनुष्य हैं, अगर आप अभी स्कूल में हैं तो भी बहुत सारी चीजें आपके सामने आती होंगी जो आपको कठिन लगती होंगी। जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम, तो आपके लिए कभी कभी एग्जाम क्या हो सकता है, थोड़ा सा आपको डर आ सकता है, घबराहट होती है, लेकिन उससे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उससे हम ओवरकम कर सकते हैं जब हम उसे कठिनाई बनने ही ना दे। यानी कि हम पढ़ाई पहले से ही पूरी रखें ना, हम एग्जाम एंड टाइम जब पास में आ रहा है तब क्यों पढ़े, हम पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं। तो जितनी भी हार्ड सिचुएशंस आपके सामने आती हैं, हार्डशिप्स आपके सामने आती हैं स्टूडेंट्स, वो सभी आपको क्या बनाती हैं, काफी स्ट्रांग बनाती है। और यही जो पूरा का पूरा मैसेज है, ये हमारे जो पोएट हैं वो अपने रीडर्स को देना चाहते हैं, यानी कि आप लोगों को समझाना चाहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी इस पोम के अंदर स्टूडेंट विंड वर्ड का क्या हो रहा है, जिक्र हो रहा है, यानी कि किसके बारे में बात हो रही है, हार्डशिप्स के बारे में, कठिन परिस्थितियों के बारे में। तो चलिए फटाफट से पोम को शुरू करते हैं। देखिए, विंड कम सॉफ्टली, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf, there, look what you did, you threw them all down। और स्टूडेंट, सबसे पहले हमारी पोम शुरू होती है और हमारे जो पोएट हैं वो विंड से कहते हैं कि विंड क्या करो कि थोड़ा सॉफ्टली आओ, सॉफ्टली यानी कि कोमलता पूर्वक, कोमलता पूर्वक यानी कि धीरे से आओ, तुम इतने जोर से मत आओ। तो पोएट क्या कहते हैं कि विंड कम सॉफ्टली, कि हवा तुम क्या करो, तुम बहुत ही कोमलता पूर्वक आओ, यानी कि बहुत ही आराम से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, शटर्स यानी कि किवाड़, तो वो कहते हैं कि विंडोज के जो किवाड़ हैं, यानी कि जो खिड़कियों के जो दरवाजे हैं, किवाड़ हैं, उन्हें क्या मत करो, उन्हें तोड़ो मत। आपको पता ही है कि जब हवा बहुत तेज आती है तो फिर क्या होता है, खिड़की दरवाजे सब टूट जाते हैं, है ना। तो हमारे पोएट कहते हैं कि हवा तुम थोड़ा धीरे आओ, क्या मत करो, हमारी जो खिड़कियां हैं ना, उनके जो किवाड़ हैं उनको तोड़ो मत। डोंट स्कैटर द पेपर्स, स्कैटर यानी कि तीतर बीतर करना या उधर इधर उधर बिखेर देना। तो आपको पता है, एकदम से मान लीजिए कोई कमरा है, उसके अंदर बहुत जोर से हवा आई, तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये खिड़की के दरवाजे वगैरह जो है, किवाड़ हैं, वो सब टूट जाएंगे। फिर जो बुक्स वगैरह रखी होंगी वो अपनी शेल्फ से बाहर आ जाएंगी, जो पेपर्स वगैरह होंगे वो इधर उधर हो जाएंगे, है ना, एक जगह तो रहेंगे नहीं, तो वो इधर उधर हो जाएंगे। तो हमारे पोएट क्या कहते हैं कि जो पेपर्स है ना, जो कागज है, उनको तीतर बीतर मत करो, यानी कि इधर उधर मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ,
और जो शेल्फ में यानी कि बुक्स रखने का जो स्थान होता है, इस शेल्फ में जो बुक्स रखी है ना, इन्हें क्या मत करो, इन्हें नीचे मत गिरा दो, थ्रो डाउन। तो वो कह रहे हैं कि शेल्फ के अंदर जो बुक्स रखी हैं, किताबें रखी हैं, उन्हें क्या मत करो, उन्हें नीचे मत गिराओ। देन लुक व्हाट यू डिड। और फिर वो हवा से, विंड से कहते हैं कि देखो, वहां देखो, तुमने क्या कर दिया, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उस सभी को क्या कर दिया है, नीचे फेंक दिया है। यानी कि यहाँ पर जितनी भी बुक्स रखी थी, तुमने उन्हें क्या कर दिया है, उन सभी को नीचे गिरा दिया है, शेल्फ से बाहर निकाल दिया है। अब स्टूडेंट, पोएट क्या कह रहे हैं कि विंड क्या मत करो, तुम धीरे धीरे आओ। पहले उससे कह रहे थे, बहुत प्यार से कह रहे थे कि विंड तुम क्या करो, तुम कोमलता पूर्वक आओ, तुम धीरे धीरे आओ, ठीक है। क्या मत करो, जो खिड़कियों के जो किवाड़ है उन्हें तोड़ो मत, जो पेपर है उन्हें तीतर बीतर मत करो, यानी कि इधर उधर मत फैलाओ। और क्या कह रहे थे कि शेल्फ के अंदर जो बुक्स रखी हैं, किताबें रखी हैं, उन्हें नीचे मत गिराओ। अब यहां तक ठीक था, लेकिन यहां पर जब विंड ने ये सब कर ही दिया है, पोएट की बात नहीं मानी है, तो शायद पोएट जो है उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आ गया है, वो थोड़ा सा विंड से नाराज हो गए और कहते हैं कि देखो तुमने क्या किया, तुमने इन सभी को क्या कर दिया, तुमने इन सभी को नीचे गिरा दिया है। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स। सॉफ्टली यानी कि कोमलता पूर्वक, शटर्स यानी कि किवाड़, स्कैटर यानी कि तीतर बीतर करना। आगे देखिए, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। और स्टूडेंट्स आगे देखिए, जो पोएट है वो विंड से क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तुमने बुक्स, जो किताबें थी ना, उनके पेजेस को क्या कर दिया है, उनको फाड़ दिया है। टीयर का क्या है, सेकंड फॉर्म है टोर, तो उसे क्या कर दिया है, तुमने उन्हें फाड़ दिया है। और देखो वो उससे कहते हैं कि तुम दोबारा से क्या ले आई हो, अगेन यानी कि फिर से, तुम फिर से क्या ले आई हो, तुम फिर से बारिश ले आई हो। आपको पता है कि जब बहुत तेज स्टूडेंट हवा चलती है तो फिर क्या होता है, रेन भी आ जाती है, बारिश भी आ जाती है। तो कहते हैं कि पहले तो क्या हुआ था, शेल्फ से बुक्स नीचे आई थी, तो उनके जो पेजेस थे वो तो फटने ही थे। तो वो कहते हैं कि देखो तुमने क्या किया है, तुमने बुक्स के जो पेजेस है ना, उन्हें फाड़ दिया है। तुम फिर से क्या ले आई हो, तुम फिर से रेन ले आई हो, तुम फिर से बारिश ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत ही ज्यादा क्या हो, चतुर हो। क्लेवर यानी चतुर। पोकिंग फन यानी क्या होता है, पोकिंग फन यानी होता है मजाक बनाना या मजाक उड़ाना किसी का भी। और वीकलिंग्स यानी क्या होता है, कमजोर, ठीक है। जो भी कमजोर लोग होते हैं ना, उनको वीकलिंग्स कहते हैं। तो वीकलिंग्स यानी है कमजोर। तो वो कहते हैं विंड से कि तुम क्या हो, तुम बहुत ही ज्यादा चतुर हो कमजोरों का मजाक बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये जो बुक्स थी, पेपर्स थे, विंडोज थी, ये सब क्या थे, विंड के आगे तो वीकलिंग्स ही थे, कमजोर ही थे। तो क्या किया विंड ने, इन सभी को क्या कर दिया है, अपने हिसाब से, जैसे कि विंड करती है, उसने क्या किया है, कुछ चीजों को तोड़ दिया है, कुछ चीजों को फाड़ दिया है, और फिर वो क्या ले आई है, बारिश ले आई है। तो इसीलिए जो हमारे पोएट हैं वो कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा चतुर हो, क्या करने के लिए, जो कमजोर है उनका मजाक बनाने के लिए। अब देखिए पोएट यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था, जब भी विंड की बात होगी, यानी कि किसकी बात हो रही है, बात हो रही है हार्डशिप्स की। तो यानी कि जो हार्डशिप्स होती हैं, कठिन परिस्थितियां होती हैं स्टूडेंट्स, डिफिकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं जो होती है ना, वो किसका मजाक बनाती हैं, वो मजाक बनाती हैं वीकलिंग्स का, कमजोर लोगों का। जो लोग कमजोर होते हैं ना, जो किसी भी छोटी सी डिफिकल्टी से, परेशानी से, कठिनाई से क्या हो जाते हैं, काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, काफी जल्दी निराश हो जाते हैं, आशा छोड़ देते हैं, होप छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही लोगों को जो हार्डशिप्स होती है, डिफिकल्टीज होती हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो परेशान करते हैं। क्योंकि अगर आप स्ट्रांग हैं, आपने अंदर से अपने आप को स्ट्रांग बना रखा है, मन को स्ट्रांग बना रखा है, और आपको ये बात पता है कि लाइफ में क्या है, हार्डशिप्स तो आनी है, डिफिकल्टीज तो आनी है, तो आपने अपने आप को क्या कर रखा है, स्ट्रांग कर रखा है। आपको पता है कि ठीक है, लाइफ है, हार्डशिप्स आएंगे, उनको मुझे फेस करना है और आगे बढ़ते जाना है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे प्रकार के लोग हैं, थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो वो हार मानकर बैठ गए, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम उनके सामने आई तो क्या हुआ, वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उन्हें वीकलिंग्स कहा गया है। तो वो पोएट कह रहे हैं
कि जो वीकलिंग्स होते हैं, कमजोर लोग होते हैं ना, उनका मजाक कौन बनाता है, यानी कि उनको कौन परेशान करते हैं, ये ऑब्स्टिकल, डिफिकल्टीज और स्ट्रगल जो होते हैं ना, ये सब परेशान करते हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। टोर यानी कि फाड़ना, ब्रॉड यानी लाना, क्लेवर यानी चतुर, पोकिंग फन यानी मजाक उड़ाना, वीकलिंग्स यानी कि कमजोर व्यक्ति। आगे देखिए स्टूडेंट, फ्रेल crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling world, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। अब स्टूडेंट्स, पोएट जो है वो बता रहे हैं कि जो विंड है ना, वो किन किन चीजों को अफेक्ट कर रही है, यानी कि किन किन चीजों पर असर डाल रही है। फ्रेल यानी होता है बहुत ही नाजुक, बहुत ही कमजोर। कोई भी चीज, जैसे ग्लास होता है ना, कांच बहुत ज्यादा नाजुक होता है, थोड़ा सा भी अगर आपने उसको नीचे गिरा तो वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्रम्बलिंग यानी क्या होता है, क्रम्बलिंग यानी होता है कांपते हुए। तो इसका मतलब भी क्या है, कमजोर से ही है, कि जो इतने ज्यादा मजबूत नहीं है। ठीक है, तो फ्रेल यानी कि जो कि आसानी से टूट जाए, कमजोर हो। क्रम्बलिंग यानी कि कांपते हुए, तो कांपते हुए भी कौन होंगे, हमारे कमजोर ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्रम्बलिंग वर्ड जो है ना, वो बार बार रिपीट हुआ है, यानी कि जो पोएट है ना, वो बहुत जोर देकर ये बात कह रहे हैं कि जो विंड है आखिर वो किसको परेशान करती है। और विंड से फिर से हमारा मतलब क्या है, हार्डशिप से। तो पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए, उन्होंने बोला कि जो वीकलिंग्स होते हैं ना, उसका क्या करती है, उसको बड़े मजे आते हैं विंड को उनका मजाक उड़ाने में। तो वीकलिंग्स किन्हें कहा गया है, देखिए, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो कमजोर कांपते हुए घर होते हैं, उनका मजाक उड़ाने में जो विंड है उसे मजा आता है। कैसे, कि जब भी विंड आती है और अगर किसी का घर मजबूत नहीं है, ऐसे कांपता हुआ है, थोड़ा सा क्या है, लड़खड़ाता हुआ घर है ना, इतना पक्का नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसका फन बनाने में उसे बड़े मजे आते हैं विंड को। यानी कि वो क्या कर देती है, उसे खराब कर देती है, उसे नष्ट कर देती है, उसको क्या कर देती है, बिल्कुल तबाह कर देती है, उसे तोड़ देती है। ठीक है, क्रम्बलिंग डोर्स, जो कांपते हुए दरवाजे हैं, उनका मजाक बनाती है, यानी कि उनको भी क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स यानी क्या होता है, देखो आपने देखा हो लकड़ियों के जो घर होते हैं ना, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको राफ्टर्स कहा जाता है। ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं, इन्हें बीम भी कहते हैं, यानी कि जो भी क्या करते हैं, घर की जो छत होती है ना, उसको सहारा देते हैं, उसे बीम कहते हैं। ठीक है, और उसे ही क्या कहते हैं, राफ्टर कहते हैं। तो जो भी घर को क्या दे रहा है, सहारा दे रहा है। तो ये लकड़ियां यहाँ पर क्या कर रही हैं, ये सहारा ही तो दे रही हैं। तो पहले तो ऐसे ही लकड़ी के ही घर होते थे, तो इसीलिए। ठीक है, तो जो कांपते हुए राफ्टर्स होते हैं, यानी कि ये जो सहारा देने वाली लकड़ियां होती है ना, यानी कि कमजोर घर, तो उन्हें भी क्या करती है, विंड परेशान करती है। क्रम्बलिंग वुड, कांपते हुए जो पेड़ इतने स्ट्रांग नहीं है, छोटे छोटे पौधे हैं, उन्हें तो विंड जोर से आएगी तो क्या कर देगी, उखाड़ ही देगी जमीन से। तो जो मजबूत पेड़ नहीं है, वुड नहीं है, उन्हें भी परेशान करती है। क्रम्बलिंग बॉडीज, जो कांपती हुई बॉडीज है, यानी कि जो व्यक्ति ज्यादा स्ट्रांग नहीं है ना, काफी ज्यादा वीक है, उनका मजाक बनाती है, यानी कि उनको भी तबाह कर देती है। क्रम्बलिंग लाइफ्स, जिनका जीवन इतना अच्छा नहीं है, उनको क्या कर देती है, उनको विंड काफी परेशान करती है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और जिनका दिल भी क्या है, काफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा क्या है, कमजोर है, फ्रेल है, उसे भी विंड क्या कर देती है, तबाह कर देती है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। पोएट कहते हैं कि विंड क्या करती है, चाहे क्रम्बलिंग हाउसेस हो, क्रम्बलिंग डोर्स हो, राफ्टर्स हो, वुड्स हो, बॉडीज हो, लाइव्स हो या हार्ट्स हो, जो भी मजबूत नहीं है ना, जो भी क्या नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, उन सभी को क्या करने वाली है, उन सभी को क्या करने वाली है, तबाह करने वाली है, और उन सभी को क्या कर देती है, तबाह कर देती है। यानी कि हमारे जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि जो भी लोग ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा भय होता है, जो कि कठिनाइयों से क्या करते हैं, डर जाते हैं। क्रम्बलिंग हार्ट्स कैसे होते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों को अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो वो क्या हो जाते हैं, काफी ज्यादा ऐसे कहते हैं, अरे भाई मुझसे तो बिल्कुल सहन नहीं हो रहा, पता नहीं आगे क्या होगा, टेंशन होने लगती है उनको, और वो बहुत जल्दी भगवान को याद करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं बचा है। अगर थोड़ा सा आप देखोगे, कई लोगों को क्या होता है, बिजनेस में लॉस होता है, तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं कि अब तो आगे कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग कमजोर ही तो होते हैं, वीक ही तो होते हैं। तो विंड हो चाहे हार्डशिप्स हो, है ना, बात तो दोनों एक ही है।
तो ये क्या करती हैं, जितने भी कमजोर है ना, ओवरऑल क्या कहा जा रहा है, जितने भी कमजोर चीजें या कमजोर लोग हैं ना, उनको हार्डशिप्स और विंड क्या कर देती हैं, पूरी तरीके से तबाह कर देती हैं, उनका मजाक बनाती हैं, किनका, वीकलिंग्स का। आगे देखिए, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। अब इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। द विंड गॉड यानी कि जो वायु के क्या है, देवता है, हम कहते हैं ना अग्नि देवता है, जल देवता है। इसी तरीके से हमारे जो ऑथर है वो कह रहे हैं द विंड गॉड, जो वायु के क्या है, देवता है, विंड के क्या है, भगवान है, वो क्या करते हैं, देखिए विनोज यानी होता है अनाज फटकना। आपने देखा होगा इस तरीके से कुछ लकड़ी का होता है, उसमें से क्या करते हैं, अनाज को फटकते हैं। अगर आपने घर पे भी देखा हो तो मम्मी क्या करती होंगी, एक बड़ी सी प्लेट लेती होंगी, उसमें जैसे उनको दाल का जो छिलका है उसको अलग करना है, चावल के छिलके को अलग करना है, तो वो क्या करती है, उसको ऐसे ऐसे करके फटकती हैं, जिससे क्या होता है, जो कचरा कचरा या वेस्ट होता है वो अलग हो जाता है, और जो आपको चाहिए, चाहे गेहूं हो, चावल हो या दाल हो, वो सब वापस प्लेट में ही रह जाता है ना। कई लोग क्या करते हैं, उसको फूंक मार के भी अलग करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, और क्रशेस यानी क्या होता है, क्रशेस यानी होता है नाश करना, नाश करना या विनाश कर देना या कुचल देना। क्या होता है, कुचल देना। अब देखिए क्या कहते हैं, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। किसकी बात हो रही है, बात हो रही है वीकलिंग्स की, कि जो विंड के देवता है ना, जो विंड के भगवान होते हैं, वो क्या कर देते हैं, मैंने आपको बताया विनो करने से क्या होता है, विनोइंग से क्या होता है कि जो भी वेस्ट होता है ना, जो भी बेकार का सामान होता है वो सब अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे विनोज का मतलब क्या है, जो भी बेकार का सामान है, ठीक है जी। क्रशेस यानी उसका नाश कर देना या उसे कुचल देना। तो जो विंड के देवता हैं वो क्या करते हैं, ऐसे जो वीकलिंग्स, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो होते हैं स्ट्रांग और एक होते हैं वीकलिंग्स। तो जो विंड के देवता हैं, जो विंड के गॉड क्या है, विंड के गॉड हैं, वो क्या करते हैं कि इन वीकलिंग्स को अलग कर देते हैं और स्ट्रॉन्ग्स को अलग कर देते हैं, ठीक है। वीकलिंग्स को और स्ट्रॉन्ग को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, विनो कर देते हैं, ठीक है। फटकते हैं ना तो वेस्ट अलग हो जाता है और जो काम की चीज है वो हमारे पास में रह जाती है। तो जो बेकार है वो तो वीकलिंग्स है, और जो स्ट्रॉन्ग है वो क्या है, वो काम के हैं। तो विंड गॉड क्या करते हैं, वायु के देवता क्या करते हैं कि वीकलिंग्स को तो अलग कर देते हैं और स्ट्रॉन्ग को अलग कर देते हैं, और उसके बाद में ये जो वीकलिंग्स है ना, उसका क्या कर देते हैं, उसका नाश कर देते हैं, उनको क्या कर देते हैं, उनको कुचल देते हैं। यानी कि जब हार्डशिप्स आती है तो क्या होता है, जो कमजोर लोग होते हैं वो, उनका तो वैसे ही क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, उनका विनाश हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो काफी जल्दी डर जाते हैं, फिर वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जिस तरीके से जो विंड के गॉड होते हैं वो अनाज को क्या करते हैं, हवा से ही तो होता है ना, वो पूरा हवा में ही होती है ये सारी विनोइंग का जो प्रोसेस है। तो जिस तरीके से जो विंड के गॉड है वो क्या करते हैं, विनोइंग का काम करते हैं और बेकार चीज को अलग कर देते हैं, उसी तरीके से हार्डशिप्स भी क्या होती है, लोगों को अलग अलग बांट देती है, वीकलिंग्स को अलग और स्ट्रॉन्ग को अलग। और उसके बाद में वीकलिंग्स जो होते हैं, जो कमजोर होते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनका नाश हो जाता है, उनको कुचल दिया जाता है, यानी कि उनको परेशान किया जाता है। आगे देखिए, he won't do what you tell him, so come let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast। अब देखिए जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ही किसके लिए आया है, यहाँ पे ही आया है विंड के लिए, और जहां पे विंड की बात होगी वहां पे किसकी बात होगी, हार्डशिप्स की बात भी होगी। अब देखिए पोएट क्या कहते हैं कि विंड तो वो नहीं करेगा जो आप उसे करने को कहोगे, यानी कि आप विंड को कहोगे कि भाई आज जो मेरे घर हैं वो कांप रहे हैं, मेरे दरवाजे इतने मजबूत नहीं है, मेरी खिड़कियां इतनी मजबूत नहीं है, मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है, तो आज मत आओ, है ना, आज मत आओ, तुम कल आना या तुम परसों आना। तो क्या विंड मानेगा, बिल्कुल नहीं। विंड को तो जब आना है वो आएगा, और अगर आपके घर जो है वो मजबूत नहीं हुए, कमजोर हुए, तो फिर क्या कर देगा, उनको नष्ट कर देगा। तो पोएट कहते हैं कि विंड वो नहीं करेगा जो आप उसको करने को कहोगे। तो वो कहते हैं तो क्या करो, तो आओ लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग
होम्स। तो क्या करते हैं, तो फिर आओ क्या करते हैं, घरों को ही क्या बना लेते हैं, मजबूत बना लेते हैं। यानी कि विंड को कहोगे कि विंड रुक जा, अभी मत आ, तो विंड तो नहीं सुनने वाली। तो इससे बढ़िया क्या करते हैं, जो हमारे घर है ना, जो क्रम्बलिंग होम्स थे ना, किन किन को परेशान कर रही थी विंड, जो क्रम्बलिंग हाउसेस थे, डोर्स थे, विंडोज थी, लाइफ्स थी, बॉडीज थी, है ना, हार्ट था, ये सभी जो कांपते हुए कमजोर थे ना, उन सबको ही परेशान कर रहा था। तो पोएट कहते हैं कि विंड को जो करने को कहोगे वो तो वो नहीं करेगा। तो क्या करते हैं कि हमारे जो घर है ना, घरों को ही क्या बना लेते हैं, मजबूत बना लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। और जो दरवाजे है ना, क्रम्बलिंग डोर्स को ही तो परेशान कर रही थी विंड, तो पोएट कहते हैं कि जो दरवाजे हैं, जो डोर्स हैं, उन्हें क्या कर देते हैं, मजबूती से बंद कर देते हैं, जिससे क्या होगा, विंड अंदर नहीं आ पाएगी और कोई भी तबाही जो है वो नहीं मचा पाएगी। ठीक है। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अभ्यास करते हैं अपने शरीर को मजबूत बनाने का, और मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और क्या करते हैं, दिल जो है हमारा, हृदय जो है, जो पहले क्रम्बलिंग हार्ट था, उसे क्या करते हैं, उसे भी पक्का बना लेते हैं, उसे भी दृढ़ बना लेते हैं। यानी कि आपको पता है विंड किन किन को परेशान कर रहा था, जो भी कमजोर थे, वीकलिंग्स थे। तो वीकलिंग्स क्या थे, डोर्स थे, हाउसेस थे, लाइफ्स थे, लोग थे, बॉडी थी, हार्ट था, ये सभी क्या थे, वीकलिंग्स थे, कमजोर थे। ठीक है, क्रम्बल कर रहे थे। तो पोएट कहते हैं कि विंड तो नहीं मानने वाला। अब विंड से मतलब क्या है, हार्डशिप से। ठीक है। तो पोएट कहते हैं कि कठिनाइयां तो कभी नहीं रुकने वाली। अगर आपने एज ए ह्यूमन, मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, तो क्या है, प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, हार्डशिप्स तो आनी ही है। तो आप उनको नहीं बोल सकते कि भाई आज मत आओ, कल आना, परसों आना, 1 महीने बाद आना, कि उनको डेट दे दी 1 साल बाद आना, मैं तब तक क्या हो जाऊंगा, मजबूत हो जाऊंगा। ठीक है। आप विंड को भी नहीं कह सकते कि आज मेरा घर मजबूत नहीं है, आज मेरे दरवाजे मजबूत नहीं है, आज मत आओ, तुम कभी और आना। ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो पोएट कहते हैं कि कठिनाइयां तो हैं जो आएंगी ही आएंगी, हम क्या करते हैं, हम अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। उससे क्या होगा कि जितनी भी कठिनाइयां आएंगी ना, वो हमें परेशान नहीं कर पाएंगी। हार्ड वर्ड देखिए, बिल्ड यानी निर्माण करना, बनाना, फर्मली यानी मजबूती से, प्रैक्टिस यानी अभ्यास, स्टेडफास्ट यानी कि दृढ़ या पक्का। आगे देखिए स्टूडेंट्स, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। The wind blows out weak fires, he makes strong fire roar and flourish. His friendship is good, we praise him every day. अब देखिए जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं, डू दिस यानी कि ये करो, ये क्या करो कि अपने घरों को मजबूत बना लो, अपने दरवाजों को क्या कर दो, मजबूती से बंद कर दो, अपनी बॉडीज को मजबूत बना लो, अपने हार्ट्स को मजबूत बना लो, ये करो, और क्या हो जाएगी, विंड जो है वो तुम्हारी क्या बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी। यानी कि चलो ये करते हैं और उसके बाद में विंड क्या होगी, हमारी दोस्त बन जाएगी। दोस्त बन जाएगी यानी कि हमें परेशान नहीं करेगी। The wind blows out weak fires, he makes strong fire roar and flourish. क्या कहते हैं पोएट, आपने स्टूडेंट कभी देखा होगा कि कहीं पे अगर आग लगती है, अगर हल्की सी आग है और उस पे क्या हो जाए, बहुत जोर से हवा लग जाए, तो वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है। लेकिन आपने देखा है कभी जंगल में या कहीं पे कोई गार्डन है, उसके अंदर आग लग गई, थोड़ी भयानक आग लगी है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग फायर है, ठीक है, तो अगर वहां पर हवा चल जाए तो क्या होती है, आग फैलने लगती है और पूरे जंगल को ही या फिर पूरा जो गार्डन है उसे ही क्या कर देती है, जला देती है। ठीक है। तो आपको पता है वीक फायर्स यानी कि जो कमजोर आग है, जो इतनी क्या नहीं है, ज्वलित नहीं है। ठीक है। तो पोएट क्या कहते हैं, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, की जो विंड होती है ना, हवा होती है, वो क्या करती है, जो वीक फायर्स होती है ना, उसे तो ब्लो आउट कर देती है, यानी कि उसे बुझा देती है। लेकिन वो क्या करती है, जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है, मजबूत फायर होती है, उसको क्या करती है, उसमें गर्जन पैदा करती है और उसे उन्नत करती है। यानी कि जो वीक फायर होगी वो तो हवा से बुझ जाएगी, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर होगी वो क्या होगी, आग से और ज्यादा फ्लोरिश होगी, यानी कि और ज्यादा फैलेगी। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, तो पोएट कहते हैं कि उसकी जो फ्रेंडशिप है ना विंड की,
वो अच्छी है। और किसके लिए अच्छी है? जो लोग क्या है, स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि क्यों अच्छी है इसकी फ्रेंडशिप? उन लोगों के लिए अच्छी है जो स्ट्रॉन्ग है, जो कठिनाइयों से क्या नहीं करते हैं, डरते नहीं हैं। और क्यों अच्छी है विंड की फ्रेंडशिप? इसलिए अच्छी है स्टूडेंट्स क्योंकि आपने देखा कि वीक फायर्स तो क्या हो जाती हैं, बुझ जाती हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती है ना, उसको विंड क्या करती है, और ज्यादा रोर करने का मौका देती है, और ज्यादा फैलने का मौका देती है, फ्लरिश करने का मौका देती है। इसीलिए पोएट कहते हैं कि उसकी जो फ्रेंडशिप है वो अच्छी है। और आपको पता है विंड से मतलब किसका है, हार्डशिप्स का। तो जब भी स्टूडेंट क्या होता है, हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है, हमें कोई अनुभव देके जाती है, कोई एक्सपीरियंस देके जाती है, जो कि हमारे क्या होता है, जीवन भर काम ही आता है। तो आगे लाइफ के लिए क्या होते हो, आप अच्छे से प्रिपेयर होते हो, अच्छे से तैयार होते हो। तो इसीलिए पोएट कहते हैं कि इसकी जो फ्रेंडशिप है ना वो अच्छी है, और हम इसे क्या करते हैं, हम इसकी हर दिन ही सराहना करते हैं। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग लोग स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा यही बात कहते हैं, क्योंकि मेरा बुरा समय आया था इसीलिए आज मैं क्या हूं, इतना मजबूत हूं, इतना फर्म हूं, इतना पक्का हूं। तो यही जो हमारे पोएट हैं ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विंड होती है यानी कि हार्डशिप्स होती हैं, ये आपको वीक नहीं करती हैं, बल्कि और क्या करती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं पहले से, तो फिर आपको विंड कभी भी परेशान नहीं करेगी। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। रोर यानी कि गर्जन, फ्लोरिश यानी कि उन्नति करना, प्रेज यानी कि प्रशंसा या सराहना। तो चलिए स्टूडेंट्स अब जानते हैं कि आखिर हमने इस पोम से जाना क्या है, क्या सीखा है, हमारा लर्निंग आउटकम क्या है। तो हमने जाना है विंड्स पावर एंड स्ट्रेंथ। हमने किसके बारे में जाना है, हमने हवा की पावर के बारे में, शक्ति के बारे में और उसकी ताकत के बारे में जाना है कि जो विंड होती है वो क्या क्या कर सकती है और उसके अंदर कितनी शक्ति होती है। और अगर हम हार्ड शिप्स की बात करें स्टूडेंट, तो हमें उसका भी पता है कि हार्ड शिप्स क्या करती हैं, आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब स्टूडेंट करेंगे कुछ असेसमेंट क्वेश्चन जिनको पहले डिस्कस करेंगे और उनका सही आंसर निकालेंगे। पहला सवाल देखिए, नेम द थिंग्स द विंड हैड डन। उन चीजों को नामांकित कीजिए जो कि विंड ने की है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रॉड रेन, बारिश लेकर आई है। बी टॉर्न द पेजेस, पेजेस को फाड़ दिया है, जो कागज थे उनको फाड़ दिया है। सी ब्रोक द शटर्स ऑफ द विंडोज, विंडोज खिड़की के जो किवाड़ थे उन्हें क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, विंड ने ये सभी चीजें की है, इसीलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हु आर नेगेटिवली अफेक्टेड बाय द विंड। कौन है जो कि नकारात्मक रूप से विंड से प्रभावित होते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वीकलिंग्स, कमजोर लोग। बी स्ट्रॉन्ग पीपल, मजबूत लोग। सी बोथ ए एंड बी, स्ट्रॉन्ग भी और कमजोर भी, ठीक है। और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता ही है कि विंड किनको परेशान करती है, वीकलिंग्स को परेशान करती है। उसको किसमें मजा आता है, किसमें चतुर है वो, वीकलिंग्स का मजाक बनाने में। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन दी पोम। इस कविता में स्टूडेंट्स, इस पोम में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यूज हुई है। आपके ऑप्शंस है सिंबोलिज्म, एनाफोरा, पर्सोनिफिकेशन, डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो सिंबोलिज्म है, प्रतीकवाद है, वो बिल्कुल यूज हुआ है क्योंकि हार्डशिप्स का सिंबल किसे बनाया गया है, विंड को बनाया गया है। उसके बाद में पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि पोएट ने विंड को क्या कहा है, ही कहा है। और एनाफोरा है, बार बार रिपीटेशन हुआ है, इसीलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।